गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार कल्याण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। रेशियो टॉपिक हम पढ़ रहे थे। जो लोग भी इस वीडियो को रैंडमली देख रहे हैं, प्लीज रेशियो टॉपिक की पहले क्लास 1 देखें, देन लेक्चर 2 देखें रेशियो टॉपिक का, है ना। तो चलिए अब देखिए ध्यान से। तो टाइप 1 और टाइप 2 हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था हम क्रॉस मेथड पर फोकस कर रहे हैं। क्रॉस मेथड वाले सारे क्वेश्चन सिलेक्ट कर करके पहले हम करेंगे, देन हम दूसरी चीज पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1, ये भी क्रॉस मेथड से होने वाला है। चलो क्वेश्चन की लेंथ देख के भागना नहीं है ना, ठीक है। चलो देखो अभी वुड हैव बीन, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है डेटा। वुड हैव बीन 22:3, ये एक रेशियो में से। हिंदी में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा मिसिंग है। वुड हैव बीन 22:3 है ना, ठीक है। फाइंड, इसमें फाइंड करना है टोटल स्टूडेंट्स, फाइंड करना है ना। हिंदी में लिखी ये चीज, परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन इंग्लिश वाला है, इसके नीचे हिंदी वाला है ना। चलो अभी देखो यहां से, किसी परीक्षा में पास से फेल होने वालों का संख्या से अनुपात 25:4 था। किसी परीक्षा में पास से फेल का अनुपात क्या था? 25:4। क्लियर? ठीक है ना। अब यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, अब ध्यान देना, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वाले 2 कम होते, मतलब इतना तो तय है कि फेल होने वालों की संख्या में 2 की कमी बताई है, लेकिन 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, मतलब अब आप समझो, मतलब जो लोग, कुछ लोग हैं पास फेल होने वाले जो पहले से परीक्षा दे रहे हैं कई समय से, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी कि परीक्षा देने वाले 5 नए लोग एंट्री किए। अब सवाल ने हमें ये नहीं बताया कि ये 5 नए लोग एंट्री कर रहे हैं, ये 5 में से कितने पास की टीम में जाएंगे, कितने फेल की टीम में जाएंगे, नहीं बताया। लेकिन ये जरूर क्लियर है, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, मतलब परीक्षा देने वालों की संख्या में 5 नए विद्यार्थी आ रहे हैं, मतलब भीड़ में, क्लास में, उस परीक्षा देने वाली क्लास में 5 नए लोगों की एंट्री हो रही है, लेकिन 5 में से पास में कितने, फेल में कितने, कौन से कितने किस टीम में जाएंगे, नहीं बताया। तो क्लैरिटी नहीं है कि वो 5 को इधर प्लस करूं, इधर माइनस करूं, किधर करूं। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि टोटल संख्या जो है बच्चों की वो 5 बढ़ गई। तो बताइए टोटल का कॉलम 29 यूनिट का बनेगा, 25 + 4 29। तो बताइए टोटल की संख्या में यदि हम बात करें, है ना, ठीक है, टोटल में 5 बढ़ा सकता हूं क्या मैं, है ना, ठीक है। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वाले 2 कम होते, तो 5 और अधिक, ये 29 क्यों बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना 5 में से कितने किधर किधर। इतना तो कंफर्म है कि टोटल में 5 बढ़ेंगे। तो पास से फेल का रेशियो 25:4 था, यदि 5 अधिक ने परीक्षा दी होती, फेल होने वाले में 2 का चेंज है, 2 कम, तो यह अनुपात 22:3 होता। अनुपात क्या होता? 22:3, है ना। यह अनुपात 22:3 होता, पास से फेल का अनुपात। 22 + 3 करोगे तो 25 आ जाएगा क्या? अब सवाल उठता है, क्या सर सिर्फ इतना बना के सवाल नहीं हल कर सकते, इसको बनाना जरूरी है? नहीं, सिर्फ इससे भी आप सवाल हल कर सकते थे, वो बताता हूं, पहले इससे देख लो आप, है ना। तो चलो क्रॉस मेथड लगा लें। -2 + 5 नीचे कॉपी कर लेते हैं, एक क्रॉस यहां लगाएंगे और एक क्रॉस यहां लगाएंगे, आ गया आंसर, और क्या। अब देखो ध्यान से, क्रॉस को कैसे सॉल्व करते हैं। इंटू 25 चौक 100 और 29 × 87, 13 यूनिट का डिफरेंस आएगा। 100 और 87 अंतर 13 यूनिट। इधर 50 और 15 65, 13 बराबर 65, यानी कि समझो 1 बराबर 5 का रिलेशन है, 1 बराबर 5, तो 29 बराबर 29 × 5, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 145 आएंगे, यही आपका आंसर है। अब समझना बात को, है ना, ठीक है। 100 और 87 डिफरेंस 13 है, 50 और 15 अपोजिट साइन में जुड़ जाता है, बताया था पिछली क्लास में, अपोजिट साइन में। ये क्रॉस मेथड के लिए पहली क्लास आप देख कर आए, जो भी रैंडमली इस क्लास को देख रहे हैं ना, ठीक है। चलो 15 और 50 जुड़ जाएगा 65, 1 बराबर 5, तो टोटल 29 × 5 = 145। आई बात समझ में? अब आप चाहते हो नहीं सर
ये टोटल नहीं बनाना हमें, सिर्फ आप इसे। अच्छा एक बात बताऊं, आप चाहे तो सुनिए मेरी बात ध्यान से ना, यदि आपको टोटल नहीं बनाना तो आप इतना भी कर सकते थे, पास फेल। अच्छा इतना तो क्लियर है कि पास प्लस फेल से टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे। पास वालों में यदि फेल वाले जोड़ दें तो बताइए टोटल विद्यार्थी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पास प्लस फेल बराबर टोटल। चलो पास से फेल का रेशियो क्या था? 25:4, ठीक है ना। पास प्लस फेल से क्या बन जाएगा आपका? टोटल बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना कहानी क्या है ना, ठीक है। फेल होने वालों में कितना चेंज है? 2 कम, 2 कम, 2 कम। फेल होने वाले का चेंज 2 कम, और टोटल में चेंज कितना है? +5। फेल होने वाला 2 कम और टोटल में चेंज कितना है? +5। आई क्या बात समझ में क्लियर? फेल होने वाला 2 कम और टोटल में चेंज +5 है। तो आप ही बताइए पास फेल को मिला ले तो नेट रिजल्ट +5 आना चाहिए क्या? पास फेल को यदि हम मिला ले तो नेट रिजल्ट +5 आना चाहिए या नहीं? तो -2 में क्या करेंगे? अच्छा यहां क्या लिखूं? +7 लिखूंगा क्या? +7 -2 तभी +5 आएगा। +7 -2 तभी तो +5 आएगा। तो बताइए +7 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे -2 है तो यहाँ कितना रखूँ कि रिजल्ट +5 है? +7 -2 तभी तो +5, तो इस बहाने यहाँ +7 आया। तो पास होने वालों में कितना चेंज पकड़ में आएगा? +7 और यहाँ माइनस का 2। हो गया ना, उसकी ज़रूरत नहीं आपको। नया रेशियो 22:3 है, आप यहीं से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। +7 -2 को नीचे कॉपी करेंगे एंड प्ले क्रॉस। हाँ 75 और 88 कितना अंतर है? 13 यूनिट बराबर 44 और 21 65। वही 1 बराबर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, सेम रिलेशन। सिर्फ इससे भी कर सकते थे। 1 बराबर 5 तो कुल विद्यार्थी 29 हुए ना, 25 और 4 तो 29 बराबर 29 × 5 आंसर आएगा 145। आई क्या बात समझ में? तो केवल इससे भी कैसे कर सकते थे, समझ में ही बात आपको है ना। तो केवल इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था टाइप 3। नाउ आराम से पॉज करके देखो इसको, है ना। मैं अभी आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्रॉस मेथड पर। क्लियर? चलो ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं। एंड द नंबर ऑफ फेल्यूर्स वर 9 मोर देन अर्लियर, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड वुड हैव बीन 2:1। ठीक है। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले 4 गुना थी। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी में, 1 मिनट रुको, इसमें हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, करेक्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों और अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी 9 अधिक होते, और के बाद में लिख रहा हूं ना, और के बाद यहां पे और फेल होने वाले परीक्षार्थी 9 अधिक होते, है ना। तो पास से फेल, ये लाइन यहां की है ना, और के बाद है ये पूरा, है ना। 35 कम होती और फेल होने वाले परीक्षार्थी 9 अधिक होते तो पास से, फिर इसके बाद यहां से कंटिन्यू, पास से फेल होने वाले परीक्षार्थी में 2:1 का अनुपात होता। क्लियर? ये सवाल हो गया, है ना। चलो तो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, हम है ना कर लेते सॉल्व, ठीक है ना। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की 4 गुना थी। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की 4 गुना थी, है ना। उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले फेल होने वालों से कितने गुना थे? 4 गुना। क्लियर? ठीक है। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, परीक्षार्थियों की संख्या कितनी कम होती? 35। तो बताइए इन्हीं 2 से करवा दूं क्या सॉल्व? पास प्लस फेल बराबर टोटल होता है ना, तो टोटल में कितना चेंज है?
प्लस 35 बोला है ना, परीक्षार्थियों की संख्या 35 अधिक होती, 35 कम होती, सॉरी, यानी कि -35 है ना, 35 कम होती, और फेल होने वाले परीक्षार्थी 9 अधिक होते। फेल होने वालों में क्या चेंज है, 9 अधिक होते। अब आप ही बताइए, इन दोनों का नेट रिजल्ट यदि -35 है तो यहां पे क्या आना चाहिए, बताओ क्या आना चाहिए यहां पर, यदि -35 आए तो यहां पर क्या आना चाहिए, -44 आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो -44 + 9 -35 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर। तो पास होने वालों में कितना चेंज है, -44, और फेल होने वाले में कितना चेंज है, +9, क्लियर। और नया रेशियो क्या हो जाता, 2:1। चलो तो कर ले सॉल्व इसको, -44 + 9 नीचे आ जाएगा एंड क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। चलो देखो अभी 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। आगे 44 और 18, 44 और 18 कितना आएगा, 62, 44 और 18 है ना, कितना आएगा, 62, 2 बराबर 62, यानी कि 1 बराबर 31, क्या 1 बराबर 31, तो कुल परीक्षार्थी कितने थे यही निकालना है ना, हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, ठीक है। तो 4 और 1 कितना है, 5, तो 1 बराबर 31, तो 5 बराबर 5 × 31 कितना आएगा, 155 आंसर आएगा इसका। तो आंसर विल बी 155। आती है क्या बात समझ में सभी को, है ना। सेम क्वेश्चन था बिल्कुल, कितना बड़ा सवाल कितने इजी में कर रहे हो क्रॉस मेथड से, ये आप देखो, है ना, ये जादूगरी देखो, ठीक है। चलो आगे चलते, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। पॉज करके आराम से देखो, है ना, वीडियो को अगेन एंड अगेन। चलो, When some new boys and girls are admitted to boy increase by 12, ठीक है, नहीं ये नहीं, एक मिनट, ये भी नहीं करना है अभी, ठीक है। क्रॉस मेथड वाले क्वेश्चन केवल मैं करवाना चाह रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है, ओनली क्रॉस मेथड। ऐसा क्वेश्चन तो किया यार हमने पहले। 2 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, 2 कक्षाओं में, फर्स्ट और सेकंड नाम दे देता हूं। विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है, 5:4, क्लियर। 20 विद्यार्थी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चले गए, 20 विद्यार्थी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चले गए, मतलब 20 विद्यार्थी पहली कक्षा से निकल के दूसरी कक्षा में चले गए, क्लियर। जिसमें अब उन कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 7:8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेशियो, 7:8, क्लियर। चलो अब देखो, आयु कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि सेम नहीं, साइन अपोजिट है। -20 + 20 यहां लगाएंगे, एक ऐसा क्रॉस लगाइए, एक ऐसा लगाइए, है ना। चलो 40, 40 और 28 का अंतर 12, कितना आएगा, 12, 12 बराबर 160 और 140, 300, अपोजिट साइन में जुड़ेगा, याद है ना, 12 बराबर 300। शुरुआत में कुल विद्यार्थी कितने थे, 9 थे, 9 यूनिट। तो देखो 12 बराबर 300, तो 1 बराबर 25 आएगा, 1 बराबर 25, तो कुल विद्यार्थी 9 बराबर 9 × 25 कितना आएगा, 225। ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, तो आंसर विल बी 225, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। आगे अभी सिर्फ क्रॉस मेथड वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, है ना, ठीक है। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी क्रॉस मेथड आप लगा सकते हैं। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को एक बार, बताता हूं फिर, है ना। हाँ ट्राई करिए एक बार इसको, बताता हूँ फिर मैं,
देखो 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 7, 8, 4 है ना। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात है 7, 8 और 4। क्लियर? 7, 8 और 4। आगे क्या हुआ? यदि पहली कक्षा में 20 छात्र आ जाएं, पहली कक्षा में कितने छात्र बढ़ रहे हैं? 20। यानी कि पहली कक्षा में 20 छात्र आ जाएं, ठीक है। दूसरी कक्षा से 30 छात्र चले जाएं, दूसरी कक्षा से 30 छात्र चले जाएं, ठीक है। 30 छात्र चले जाएं, ठीक है। तीसरी कक्षा में पहले जितने ही छात्र रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तीसरी कक्षा में तो अब तीनों कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 9, 5, 4 हो गया। तो नया अनुपात क्या हो गया? 9, 5 और 4। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखो आप, ठीक है। क्या निकालना है? तो ज्ञात कीजिए कि अंत में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं अंत में, है ना। तो अंत में आप एक चीज देखिए, 9 और 5 14, 14 और 4 18 यूनिट है क्या अंत में? 18 का वैल्यू हमें निकालना है। क्लियर? आती बात समझ में? हमें वैल्यू निकालना है यहां पर 18 का, ठीक है। अब देखिए यहां पर सभी लोग है ना, ध्यान से, ठीक है। क्या है कहानी? सुनिए। अच्छा, मैंने मिक्सचर एलिगेशन आपको पढ़ाया था। एक चीज देखना, ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। इसका आंसर 180 इंटू 10 करना है, बस दिख रहा है। इंटू 10 करोगे 180 इसका आंसर है। तो कलाकारी आपको रेशियो टॉपिक में सीखनी है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, है ना। कहानी ऐसी है ना कि तीसरी कक्षा में पहले जितने छात्र रहे, मतलब तीसरी कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी सेट है कि नहीं है। अच्छा, आपको वो सवाल याद है, दूध पानी के मिश्रण में दूध मिलाया तो पानी बराबर करते थे, पानी मिलाया दूध बराबर करते थे। ताजा फल सूखा फल याद है, पल्प बराबर करते थे, रेशियो में बराबर करने वाली मेथड। समझ में आ रही बात? वैसा ही तो यहाँ तीसरी कक्षा के विद्यार्थी बराबर होने चाहिए, ऑलरेडी बराबर है तो हो गया सॉल्व। 7 से 9 कितना यूनिट बढ़ा? 2 यूनिट। आप ही बताओ, 2 यूनिट बराबर 20 है कि नहीं है? या फिर यहाँ देख लो, 8 से 5 3 यूनिट घटा है क्या? घटा है ना 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर 30 है कि नहीं है? अच्छा बताओ आप, है 30। 2 बराबर 20 ले लो, चाहे यहां से 3 बराबर 30 ले लो, माइनस माइनस का साइन कैंसिल, अंदर से 1 बराबर 10 ही निकलेगा क्या? इसके अंदर से इसके अंदर से, तो 1 बराबर 10, तो 18 बराबर 18 इंटू 10 कितना आएगा? 180। आप चाहते तो क्रॉस मेथड इसमें लगा सकते थे, लेकिन जब ज्ञान की गहराई होना तो सवाल से शॉर्ट में खेला जा सकता है, ठीक है। देखो मेरी ध्यान से देखो, है ना। तो यदि 1 बराबर 10 तो 18 बराबर 180 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। ठीक है, अब आपका बेसिक तरीका जो है क्रॉस वाला, वो बता देता हूँ। क्रॉस वाला मेथड है ना, चलो 7, 8 और 4 है ना। यहाँ 20 आ जाते, यहाँ 30 चले जाते हैं। यहाँ 20 लोग आ गए और इधर पे 30 लोग चले गए, और अब नया रेशियो है 9, 5, 4। 9, 5 और 4। क्लियर? ठीक है, तो प्लस 20 और माइनस 30 है ना, प्लस 20 और माइनस 30, ठीक है। तब देखिए 35 और 72, 35 और 72 में अंतर 37 का है क्या? आएगा 37 यूनिट, समझ रहे हो। इधर 100 और 2 70, 3 70 आएगा। अब आप एक चीज देखो, यहां पर अपोजिट साइन में जोड़ दे क्या? 37 बराबर 3 70, यानी कि 1 बराबर 10 का रिलेशन आया कि नहीं आया? अब 1 बराबर, यहां भी तो 1 बराबर 10 ही था, 1 बराबर 10, ठीक है। अपोजिट साइन में जुड़ जाएगा ना क्रॉस मेथड में। 1 बराबर 370, तो 7 बराबर 70, 8 बराबर 80, 70 80 40, 70 प्लस 20 90, 80 माइनस 30 50, और ये 40 के 40, तीनों को जोड़ोगे आ जाएगा 180। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, क्रॉस मेथड में ये रिलेशन हम सिर्फ यहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ कर नहीं सकते, जबकि हमें संख्या यहाँ की पूछी बाद वाली, तो यहाँ हम रिलेशन को यूज़ कर नहीं सकते। एक्चुअली इसमें कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर 1 बराबर 10 यूज़ करोगे तो भी किस्मत से आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेशियो सेट था इसलिए आ जाएगा। बट एक गलत आदत नहीं डालनी, इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि क्रॉस में रिलेशन केवल ऊपर काम करता तो ऊपर ही काम करवाओ। तो 1 बराबर 10, 7 बराबर 70, 8 बराबर 80 और 4 बराबर 40। अब 40 तो 40 ही रहेगा अंत में भी, लेकिन 30 घटे तो 80 माइनस 30 कितने हो गए यहाँ पे? 50। एक मिनट, 70 80 है ना, ठीक है। तो कहानी ऐसी है ना कि 80 में से 30 घटे तो यहाँ पे बच्चे कितने आएंगे? 50।
यहाँ पे तो 40 है तो यहाँ भी 40 ही रहेंगे। यहाँ पे 70 + 20 90, तीनों को जोड़ लो आएगा क्या 180। क्लियर? तो क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं ना। चलो चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ना। नहीं ये नहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन अगेन, दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिलोंग्स टू क्रॉस मेथड अगेन। हाँ चलिए, द रेशियो ऑफ पास एंड फेल एग्जामिनीज इन एन एग्जाम इन ए स्कूल इज 6:1। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए सभी लोग, है ना। रेशियो इज 6:1। क्लियर है ना। पास से फेल का रेशियो है, सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है। तो पास से फेल का रेशियो है 6:1, 6:1। यह अनुपात 9 को हो जाता है अगर 6 और छात्र सफल हो। 6 और छात्र सफल हो का मतलब है, ठीक है, यदि 6 और अधिक पास होते हैं, है ना, ठीक है, तो 6 और छात्र सफल होने का मतलब है कि पास होने वाले 6 बढ़ेंगे तो फेल होने वाले 6 घटेंगे कि नहीं घटेंगे, बताओ। अरे क्या बोल रहा है सामने वाला, यदि 6 और पास हो जाते, 6 और काश इस क्लास में 6 और पास हो जाते, तो 6 और पास हो जाते तो वो 6 कोई बाहर से थोड़े ना आ रहे, जो फेल हो रहे थे 6 वही तो शिफ्ट होके पास में शामिल हो गए ना। काश इस कक्षा में 6 और पास हो जाते, मतलब फेल होने वाले 6 में से उठ के पास होने वाले में आ जाते ना 6 लोग। क्लियर? ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, +6 -6, तो नया रेशियो क्या बनेगा 9:1। आयु कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अलग अलग साइन है, बस क्रॉस मेथड लगाते हैं। +6 -6, क्लियर, एक यहाँ और एक ऐसे यहाँ। क्लियर? तो 6 1 जा 6, 9 1 जा 6 और 9 में कितना अंतर है 3 यूनिट का। क्लियर? और इधर 60 अपोजिट साइड में जुड़ जाएगा ना, ठीक है। 3 = 60, तो कुल छात्र बताइए, तो कुल छात्र 7 थे क्या? क्लियर है ना। तो 3 = 60, तो 1 बराबर कितना है 20, 1 = 20, तो 7 = 7 × 20, बताइए 140 आंसर आएगा क्या? तो आंसर विल बी 140। क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं ना। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इन अ बस men and women are in the ratio 3:2, 25 passengers are set down from the bus and 10 women are embarked। ये सेम क्वेश्चन है, ट्राई करिए जरा इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसके जैसा, 25:4 जैसा है ना। एक बार ट्राई करेंगे क्या इसको, है ना, करिए ट्राई, आता है क्या आंसर इसका, देखते हैं हमें ना, ठीक है। चलिए देखिए सभी लोग, है ना। इन अ बस men and women are in the ratio 3:2, 25 passengers are set down, ठीक है, from the bus and 10 women are embarked in the bus, then the ratio of men to women becomes 2:3। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर सभी लोग, है ना, बस में पुरुष से महिलाओं का रेशियो 3:2 था, है ना। पुरुष से महिलाओं का रेशियो क्या था 3:2, मतलब ये देखिए 3:2 था पुरुष से महिला। थ्री रेशियो 2। क्लियर? 25 यात्री बस से उतर गए, 10 महिलाएं उस बस में चढ़ गई। महिलाएं 10 चढ़ गई मतलब महिलाओं की संख्या 10 बढ़ी और 25 यात्री उतर गए। अभी जो 25 यात्री उतरे हमें नहीं पता ना पुरुष थे कि महिला, लेकिन कुल में से तो 25 उतरे हैं, है ना, ठीक है। तो कुल का कॉलम भी बना लें, कुल में से कितने उतरे, कुल जो थे कुल यात्री में से, तो कुल यात्री 5 यूनिट, बताइए इधर से 25 उतर गए कि नहीं उतरे? 25 यात्री बस से उतर गए, है ना, ठीक है। 25 यात्री बस से उतर गए, ठीक है, तथा 10 महिलाएं चढ़ गई, है ना। तो नया रेशियो पुरुष से महिलाओं का 2:3 हो गया। कितना हो गया? 2:3। क्लियर है क्या इतनी बात? 2 और 3 कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 5। तो यहां पे क्रॉस लगा दे। याद आ रहा है ऐसा ही सवाल किया था ना वो पास से फेल वाला, है ना। नया कॉलम नहीं बना के पुरुष और महिला से भी केवल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बताता हूं, वो भी बताता हूं, है ना। चलो तो 10 और 15 का अंतर 5 यूनिट,
तो 5 बराबर 50 और 75 125। 5 बराबर कितना है 50 और 75 125 निकालना है कुल यात्री। तो 5 बराबर 125, तो 5 का ही तो वैल्यू निकालना है। 125 आ गया ना आंसर। 5 बराबर 125 तो 5 बराबर 125 आ गया आंसर। क्लियर है इतनी बात सभी को है ना? ठीक है। अब यदि आप चाहते हो नहीं सर हम तो केवल इसी से करना चाहते हैं, हमने कुल नहीं बनाना, मत बनाओ। ये देखो पुरुष और महिला, इतना आप जानते हो पुरुष प्लस महिला से टोटल संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? अच्छा, पुरुष महिलाओं का रेशियो क्या दिया था 3:2। आगे क्या हुआ 10 महिलाएं चढ़ गई। महिलाएं कितनी चढ़ गई 10। क्लियर है ना? महिलाएं चढ़ गई 10। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना? महिलाएं 10 चढ़ गई, ठीक है। और तो महिलाओं में +10 का परिवर्तन है और कुल में परिवर्तन क्या है 25 यात्री उतर गए ना -25। अब आप ही बताइए यहां क्या रखो कि इन दोनों का नेट रिजल्ट -25 है। -35 रखूंगा क्या? क्लियर? तो चलो इधर पे -35। ठीक है। 5 से फेल का रेशियो 2:3 दिया नया वाला, सॉरी पुरुष महिला का रेशियो। तो -35 प्लस का 10 और लगा देते क्रॉस, है ना? ठीक है। चलो 3 3 9, 9 और 4 में कितना अंतर है 5 यूनिट, है ना? 9 और 4 में 5। इधर 35 3 कितना होगा 105 और 20 125। तो 5 बराबर 125 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कुल यात्री 3 और 2 5 ही तो है, तो 5 बराबर 125 आंसर आ तो गया ना। समझ गए यार, समझ गए आप लोग? इतना धीमे धीमे सुकून से पढ़ा रहा हूँ, समझ ही रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आगे चलते हैं। क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड। तो भैया ये क्रॉस मेथड की कहानी यहाँ पे आपकी खत्म होती है। ठीक है, क्रॉस मेथड की कहानी खत्म। अब पैसे का खेल चालू, है ना? पैसे वाले क्वेश्चंस अब हम करेंगे, है ना? ठीक है, चलिए। हाँ तो चलिए देखिए, अभी तक के जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो क्रॉस मेथड के थे। अब क्रॉस मेथड के बाद टाइप फर्स्ट में जो भी क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं उनको करते हैं। टाइप फर्स्ट में स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन तो हमने क्रॉस मेथड से किए थे ना। ठीक है, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन बचे उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखिए। एबीसी की आय का अनुपात 3 4 5 है ना? एबीसी की आय का अनुपात, ठीक है। तो एबीसी की इनकम का रेशियो, आय मतलब इनकम का रेशियो कितना है 3 4 और 5। आय का अनुपात 3 4 5 है, ठीक है। और उनके खर्च का अनुपात 4 5 6 है। खर्च का अनुपात क्या है 4 5 6। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4 5 और 6। क्लियर? ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, ठीक है, ए अपनी आय का 1/4 बचाता। अब ध्यान रखना, आय माइनस खर्च करेंगे तो बचत आएगी और उसी बचत का रेशियो हमें निकालना। आय में से खर्चा माइनस करेंगे तो बचत का रेशियो बनाना है। अब एक चीज समझना आप लोग, सेविंग का रेशियो यदि हमें बनाना है, ठीक है, सेविंग का रेशियो है ना, तो देखिए ए कमाता 3 है, खर्चा करता 4 है, गड़बड़ है ना सिस्टम में। तो इन रेशियो को हमें आपस में सेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब कैसे सेट करना पड़ेगा इन रेशियो को? ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, ठीक है, 1/4 बचाता है। ध्यान देना, आय का 1/4 बचाता है। तो ए की बचत कितनी है, उसकी जो ए की जो बचत है ना, उसकी आय का इनकम का क्या है 1/4। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये आपके लिए लिख कर समझा रहा हूँ। आय मैथमेटिकली नीचे आएगा, तो 1 बचाया और 4 आय है, तो बताइए खर्च कितना हुआ? 4 कमाया 1 बचाया, तो 3 खर्च किया क्या? क्लियर इतनी बात? ये है सच। किसका सच है? ये ए का सच है। ये ए का सच है। अगला सवाल करके दिखाना प्लीज, और इस क्वेश्चन में जो मेथड सिखा रहा हूं उसको सीखना है ना। ये ए का सच है, ये ए की कहानी है ना, ठीक है, ये ए का सच है। क्या सच है ए का? कि ए यदि 4 कमाता है, 4 करोड़ कमाता है तो बचाता है 1 करोड़ और खर्च कितना करता है 3 करोड़।
ये एक ही कहानी है ना, ध्यान देना सभी लोग, एक का सच, ठीक है। अब देखो यहाँ ए के सिस्टम में गड़बड़ है, कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है, गड़बड़ है, तो हमें इसको सेट कर। अब ए की आय असली में क्या है, 4 यूनिट। ए की असली में आय क्या है, 4 यूनिट। तो ए की असली में आय क्या होनी चाहिए, 4 यूनिट, है ना। और खर्च कितना है, 3 यूनिट। तो ए का आय से खर्च का रिलेशन क्या होना चाहिए, 4 से 3। आय से खर्च का रिलेशन क्या होना चाहिए, 4 से 3। आई बात समझ में क्लियर। मतलब ये सच है ना, ए की आय से खर्चे का रिलेशन क्या होना चाहिए, 4 से 3 के रेशियो में होने चाहिए। ए की आय से खर्चा 4 से 3 के रेशियो में। तो 4 से 3 के रेशियो में हम इसको सेट करेंगे। जब भी किसी प्लेटफॉर्म को सेट करना हो, पहले उसको क्या करो, इक्वल। मैंने अच्छा मिक्सचर में चीज़ आपको बताई थी, जब भी किसी रेशियो के अकॉर्डिंग कहीं भी सेट करना हो तो 2 स्टेप फॉलो करनी है। पहले क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद रेशियो का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है, इक्वल। तो जहां भी आपको रेशियो सेट करना, पहले वहां इक्वल करो दोनों को। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, पहला स्टेप। तो इक्वल कैसे करेंगे, एक दूसरे का मल्टीप्लाई एक दूसरे में कर दे, दोनों को 12-12 बना दे क्या। तो चलो यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दे, 4 का, और यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दे, 3 का। ये 4 का और यहाँ 3 का, ध्यान देना है 3 है ना, दिख रहा है क्लियरली, ये 3 है। 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे। अरे यार हट, एक मिनट रुको। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया 3 का। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। ये 3 का, ठीक है ना। कर दिया बराबर, कर दिया इक्वल। इक्वल करना था, इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया। अब गुणा 4 यहाँ करोगे, ध्यान रहे गुणा 4 सब में होगा, और गुणा 3 यहाँ करोगे तो गुणा 3 भी सब में होगा। क्लियर इतनी बात क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर दिया इक्वल, रेशियो का गुणा करना है। 4 और 3 का रेशियो, 4 और 3 का गुणा करें। यहाँ 4 का गुणा करेंगे और यहाँ किसका गुणा करेंगे, 3 का। यहाँ 4 का तो यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ 3 का तो यहाँ भी 3 का, और यहाँ भी 3 का। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब हो गया सेटलमेंट, है ना। ये करना है, इस जब भी रेशियो के अकॉर्डिंग सेट करना है, ये करना है, ठीक है। अब देखो इसकी कमाई 48 है क्या, 48 में से 36 बचाया, 36 खर्चा किया तो बचाया कितना, 12। ये 48 है, 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48 कमाई है, माइनस खर्चा कितना है, 4 तिया 12 तिया 36। तो बताइए 12 बचाया क्या इसने, 64, 64 में से 45 गया तो 19 बचाया क्या, ये 80, 80 में से 54 गया तो 26। तो रेशियो आएगा बचत का 12, 19 और 26, ये वाला। आया क्या समझ में, कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है आगे, वो आप सेल्फ करोगे, है ना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है आगे, वो आप सेल्फ करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो, ये क्वेश्चन 8th वाला सेम है ना, ठीक है। ये आप सेल्फ करेंगे, होमवर्क है, नहीं आए तो कमेंट करना वीडियो में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, 9th क्वेश्चन। एबीसी की आय का अनुपात 3:7:4 है ना। एबीसी, एबीसी की इनकम का रेशियो है 3, 7 और 4, है ना। और इनके खर्चे का रेशियो 4, 3, 5 है ना। इनके खर्च का रेशियो है 4, 3, 5, ठीक है ना। अब ध्यान देना, खर्च का रेशियो है ना, आय का अनुपात 3:7:4 तथा उनके खर्च का अनुपात 4, 3, 5। बी की बचत और सी की बचत ज्ञात करें यदि ए 2400 रुपये में से 300 रुपये बचाता है। ए मतलब ए की आय 2400 हो गई और उसमें से उसकी बचत कितनी है, 300। 2400 में से यदि 300 बचाया तो आप ही सोचिए इसने खर्च कितना कर दिया, 2100 खर्च कर दिया क्या। 2400 में से यदि 300 बचाया तो खर्च कितना कर दिया इसने, 2100। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये किसकी बात है, ये ए की कहानी। तो ए की आय 2400, तो ए की आय हमारी भाषा में 3 यूनिट है, 3 यूनिट बराबर कितना दिया है, 2400, और बचत उसकी 300 है। तो खर्च कितना है, खर्च 2100। तो 4 का वैल्यू कितना है, 2100।
क्लियर। अब 3 बराबर 2400 तो 7 बराबर कितना, 4 बराबर कितना निकाल सकते हैं आप। 3 बराबर तीनों 8 24 इंटू 800 का रिलेशन है, तो करिए इंटू 800, 5600 आएगा ये। और यहाँ इंटू 800 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3200। क्लियर, इतनी बात ठीक है। यहाँ 4 बराबर 2100, तो 1 बराबर 525 आएगा क्या, तो इंटू 525 का रिलेशन है। तो 3 बराबर 3 इंटू 525 और 5 बराबर 5 इंटू 525 है ना, ठीक है। तो 1575 और ये आएगा 2625। क्लियर। अब बी और सी बचाते कितना, ध्यान दो। बी कमाता कितना है, 5600। 5600 में से खर्च कितना किया, 1575। तो 56 में से 1575 माइनस करो तो 4025 बचाया किसने, बी ने, है ना। और सी ने 3200 में से 2625 खर्च किया तो कितना बचाया, 575। तो 4025 और 575, ये वाला आंसर आएगा। क्लियर। रिपीट करके देखो, है ना, रिपीट करके देखो उसको, तो आप लोगों को समझ में आएंगी चीजें, है ना। चलो और आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल पढ़ लीजिए एक बार, बताता हूं फिर मैं 10th क्वेश्चन, है ना। 2 लगातार वर्षों में मेरी आय का अनुपात 2:3 था तथा खर्च का अनुपात 2 लगातार वर्षों में मेरी आय का अनुपात, 2 लगातार वर्ष, यानी कि ले लेता हूं 2022 और 2023, है ना। 2 लगातार वर्ष यानी कि 2022 और 2023 ले लेते हैं। 2 लगातार वर्षों में मेरी आय का अनुपात, 2 लगातार वर्षों में मेरी आय का अनुपात 2:3, है ना। मेरी आय का अनुपात 2:3, ठीक है। और खर्च का अनुपात क्या दिया है, खर्च का अनुपात दिया है 5:9। क्लियर, ठीक है। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45, दूसरे वर्ष में आए, तो दूसरे वर्ष की आय 3 यूनिट बराबर कितना देने की कोशिश की है, 45,000। दूसरे वर्ष की मेरी आय 45,000 तथा पहले वर्ष में खर्च 25, पहले वर्ष का खर्च 5 बराबर कितना दिया है, 25,000। क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, है ना, कुल बचत, दोनों वर्षों की मेरी कुल बचत 3 बराबर 45,000, तो सोचो 2 बराबर 30,000 आ जाएगा क्या, 5 बराबर 25,000, तो 9 बराबर 45,000 आ जाएगा क्या। चलो कुल बचत निकाल लो, 30,000 में से 25,000 खर्च हो गया तो 5,000 बचाया। इधर 45,000 में से 45,000 पूरा खर्च 0, तो टोटल दोनों वर्षों के मिलाकर बचत 5,000 आंसर आएगा क्या, तो आंसर विल बी 5,000। क्लियर, इतनी बात आया क्या समझ में आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, अगले सवाल पर चलते हैं, ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है ना, 11 नंबर का सवाल, ठीक है, सवाल नंबर 11। चलो देखो इसको पढ़ो एक बार, बताता हूं फिर, है ना। एक व्यक्ति अपनी आय में से कुछ भाग खर्च कर देता तथा कुछ भाग बचा लेता है। एक व्यक्ति अपनी आय में से कुछ भाग खर्च कर देता है तथा कुछ भाग बचा लेता है, ठीक है। उसके खर्च से बचत का अनुपात 26:3 है। उसके खर्च से बचत का अनुपात है 26:3। क्लियर। अब आगे, यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये मासिक आय, तो बताइए खर्च प्लस बचत से आय बनेगी क्या, तो आय कितनी हो गई, 29, और ये आय 29 किसके बराबर दिए, 7,250, है ना आय। अब देख लीजिए इंटू 250 का रिलेशन है ये, या फिर 1 यूनिट का वैल्यू 7,250 बाई 29, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 250। 1 बराबर 250, तो 3 बराबर 3 इंटू 250, तो कितना आ जाएगा ये, 750। क्लियर, तो आंसर है 750, ठीक है ना। क्लियर, आया क्या समझ में, है ना, ठीक है। चलो अगले वाले सवाल पर चले, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, अगला सवाल, है ना।
हाँ, ध्यान देना सभी लोग, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। बारह, तेरह, अच्छा 2 ही सवाल बचे केवल। चलो 13 कर लेते, 12 कल करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, है ना। 13 कर लेते कि चलो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। चलिए बहुत है आज के लिए, इनफ है इतना, है ना, 11 तक, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे। सो टिल देन, तब तक के लिए मोटिवेटेड रहें, एंजॉय करें, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया खाएं, क्योंकि मेरे को भूख बहुत लग रही है तो बड़ा अच्छा अच्छा खाने का मन हो रहा है, ठीक है। चलो, तो आप भी अच्छा अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा वर्कआउट करिए, मेहनत करिए, बड़े सपने देखिए, और बड़े सपनों के पीछे पूरी मेहनत से पूरा जुनून, पूरा 100% लगाइए। यदि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य टारगेट करके और उसके पीछे तप नहीं किया ना, संघर्ष नहीं किया, तो मेरे हिसाब से जैसा मैं सोचता हूँ, जीवन जीने का मजा ही नहीं है। सपने बड़े होने चाहिए, है ना। एक लाइन में भी एपीजे अब्दुल कलाम की सुन रहा था, ठीक है ना। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं ना, ऐसी कुछ लाइन थी, बताने की कोशिश करता हूँ। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। ठीक से तो सुना नहीं पाया, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।